नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, जो कि हिंदी व्याकरण का होता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 49 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 48 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। साथियों कुल मिला के 50 प्रश्न आता है, जिसमें से एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है और 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग, तो 150 नंबर का टोटल हिंदी पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानना है। सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, वर्तमान काल है या फिर भूतकाल है। तो साथियों क्या है, संभाव्य भविष्य काल है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में साथियों संभाव्य भविष्य काल है। ध्यातव्य है कि जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो रही है साथियों, तो यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वांग, उदग्र। तो साथियों ऊर्जा का समानार्थी शब्द होगा आपका शक्ति। ऊर्जा का समानार्थी शक्ति है। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। संकेतवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में जो विशेषण होगा साथियों वो होगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ बच्चे इधर आओ, इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है साथियों। ध्यातव्य है कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, तथा जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से किल्मिश का समानार्थी शब्द चुनिए। विषैला, पाप, भयंकर, महावेश। तो किल्मिश का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो साथियों पाप जो होता है वो किल्मिश का समानार्थी शब्द है। ठीक है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, सभी लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। तो साथियों सामान्य बहुवचन बताना है। यह जो वाक्य है इसका बहुवचन बताना है, लड़के को बुलाओ। तो क्या हो सकता है साथियों, लड़कों को बुलाओ ये होता है। ठीक है, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या फिर अपभ्रंश है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है साथियों वो अपभ्रंश है। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ओडिया आदि का विकास हुआ है साथियों। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है कथा, इसके लिए एक प्रमाणिक। तो साथियों एक प्रमाणिक जो है इसी भाग में त्रुटि है, क्योंकि प्रमाणिक साथियों इस तरीके से नहीं लिखा जाता। प्रमाणिक जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, प्रामाणिक होता है। ठीक है, तो प्रमाणिक ऐसे होगा, तो आपका जो शुद्ध वाक्य बनेगा यह होगा प्रमाणिक। बस प्रमाणिक के स्थान पे प्रामाणिक कर देना है, उसके बाद आपका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है। नदी का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। तो नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है साथियों, तो क्या होगा, नदियों का जल ठंडा है। ठीक है, नदी का जो बहुवचन होता है क्या होता है, नदियों होता है। तो नदी का जल जो होता है ठंडा है का सामान्य बहुवचन नदियों का जल ठंडा है, ठंडा होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस उक्ति में अलंकार पहचानिए साथियों। विभावना है, भ्रांतिमान है, व्यतिरेक है या फिर संदेह अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में साथियों विभावना अलंकार है। ठीक है, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना, बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं, अतः यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि बोला है बिनु पग चले सुने बिनु काना। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानना है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या फिर संकेतवाचक है। तो मेरे कुर्ता पजामे में साथियों 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इस वाक्य में जो विशेषण होगा वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। मेरे कुर्ता पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ 3.5 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक विशेषण के रूप में है। यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ध्यान रहे कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक तथा एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वह निश्चित परिमाणवाचक, तथा जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है साथियों वहां पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। क्या होता है? समादार होता है, पानियों होता है, पानी होता है या फिर पानियों होता है। तो पानी का जो सामान्य बहुवचन होगा साथियों वो पानी ही होता है। ठीक है, और साथियों आपको एक और जानकारी, पानी का सामान्य बहुवचन पानी होता है और द्रव्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पानी पानी ही उसका बहुवचन होगा, क्योंकि यह प्रयोग बहुवचन के रूप में ही इसका किया जाता है। किसका? द्रव्य सूचक वस्तुओं का। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। अतिशयोक्ति है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है या फिर विरोधाभास है। तो साथियों कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है वो अन्योक्ति अलंकार है। कैसे अन्योक्ति अलंकार है वो भी देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पुष्प की कली के माध्यम से राजा जयसिंह से बात कही जा रही है साथियों। ध्यातव्य हो कि जब अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। बात समझ में आई? अन्योक्ति माने अन्य की उक्ति में जो बात कही जाए वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पुष्प की कली के माध्यम से राजा जयसिंह से बात कही जा रही है, तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा साथियों। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान है, गुलजार है, प्रदीप हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है साथियों जो भारत रत्न विभूषित कवि हैं? तो साथियों इनमें से कोई नहीं, न सुभद्रा कुमारी चौहान है, न गुलजार है, न प्रदीप हैं। इनमें से कोई नहीं है जो भारत रत्न विभूषित कवि है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानना है। दूध में कौन पड़ गया? वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह स्वयं आएगा। वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो साथियों इस वाक्य में शुद्ध जो है वो आपका वह स्वयं आएगा, यह आपका शुद्ध है। ठीक है, बाकी अन्य विकल्प आपके अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप साथियों देखिए इस प्रकार होंगे, जैसे दूध में कौन पड़ गया। तो दूध में क्या पड़ गया ये होता है क्या, कौन के जगह पे क्या हो जाएगा। तो दूध में क्या पड़ गया ये आपका शुद्ध होगा। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। तो साथियों वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, यह ऐसे नहीं, उसकी शोभा सुंदर थी, कह सकते ना, उसकी शोभा सुंदर थी, तो यह आपका शुद्ध हो जाएगा। वह स्वयं आएगा, ये शुद्ध है ही। वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो इस तरीके से होगा, वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। वाक्य दोबारा कहने की क्या जरूरत है, तो वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए, आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा शुद्ध है, आप देख सकते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? श्लेष, वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। तो कौन सा अलंकार है साथियों? तो इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई।
गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है साथियों, जब जहां बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहीं पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और प्रस्तुत पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ यह वर्णित किया गया है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। अरे भाई, जब आग लगी ही नहीं तो सारे राक्षस भाग गए, सारी लंका जल गई, माने बढ़ा चढ़ा कर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है साथियों, 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व तक, 1 से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक। तो बताइए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है साथियों, तो 1000 ईस्वी से अब तक का है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनना है। तंगदिल, कंजूस, उदार या फिर उधार। तो साथियों, कृपण का जो विरुद्धार्थी शब्द होगा वो उदार होगा। ठीक है, कृपण का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, उदार होता है। शेष आपके असंगत हैं। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनना है। अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित, सृजित। तो उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा साथियों, तो अनुपार्जित। ठीक है, उपार्जित का विरुद्धार्थी अनुपार्जित होगा। ठीक है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना, कड़ा परिश्रम करना। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना माने साथियों होता है कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। अभिलाषा, लोभ, प्यार या फिर लालच। तो ऐषणा का जो समानार्थी शब्द होगा साथियों वो अभिलाषा होता है। ठीक है, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, खूब घुलना मिलना। तो क्या कहते हैं, घी खिचड़ी होना। साथियों क्या होता है, खूब घुलना मिलना। कहते हैं ना, कुल घी खिचड़ी कर दिए, तो वही खूब घुलना मिलना, पूरा घुल मिल गया है। हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक है, उपमा है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है साथियों। तो कौन सा अलंकार है, इसमें जो है अलंकार है वो उपमा अलंकार है, हरिपद कोमल कमल से। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ हरि माने भगवान विष्णु की बात हो रही है कि पैरों की तुलना कमल से की गई है। और जहाँ उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो परिभाषा आपको पता है तो आप 100% क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब साथियों इसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ने का पूरा प्रयत्न करते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 अवतारों में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही 2 धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। इसी कारण सांख्य तथा मीमांस की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म 2 ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। तो साथियों आशा करते हैं गद्यांश आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे।
अगर साथियों एक बार में गद्यांश आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो को पीछे करके आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करिए। तो चलिए प्रश्न का उत्तर देने का पूरा कोशिश करते हैं। नास्तिक का अर्थ है, क्या है साथियों नास्तिक का अर्थ? भगवान को न मानने वाला, अपने आप पर भरोसे वाला, पूजा न करने वाला, मूर्ति पूजा के विरोधी। तो क्या होता है नास्तिक का अर्थ साथियों? तो भगवान को न मानने वाला को ही हम नास्तिक बोलते हैं। ठीक है। सांख्य तथा मीमांस की गणना किस में होती चली आई है? ईश्वर दर्शन में, आस्तिक दर्शन में, नास्तिक दर्शन में, मूर्ति दर्शन में। तो किस में होती चली आई है साथियों? नास्तिक दर्शन में। ठीक है। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। रिक्त स्थान है और 25वां प्रश्न है साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं डैश डैश और डैश डैश ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन और बौद्ध। तो साथियों क्या होगा आपका राइट आंसर? जैन और बौद्ध। यहाँ पे जैन भरिए और यहाँ पे बौद्ध भरिए। ठीक है, जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। तो साथियों ये था आपका 25 प्रश्न। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। साथियों जो इस क्षेत्र में पढ़ाई करते हो उनके पास शेयर करिएगा। और साथियों पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है।